गुरुजी के ये बताने पर भी कि प्रभु मणिकंठा अर्थात प्रभु अयप्पा साधारण नहीं असाधारण है, दिव्य है, तब भी महामंत्री रुका नहीं। प्रभु के माता पिता भी ये भूल गए थे कि वो दिव्य व्यक्तित्व है, किंतु अंतर ये था कि अपने संतान के प्रति माँ की ममता अत्यंत प्रबल थी, और वहीं दूसरी ओर वो महामंत्री अपनी दुष्टता के कारण उनकी दिव्यता देख पाने में असमर्थ था, क्योंकि वो तो अंधकार में ही डूबा था और उसी अंधकार से रानी के मन को भी अंधकार में डुबाना चाहता था। लीजिए पिताश्री, मैं पूजा के लिए पुष्प ले आया। रुको पुत्र। क्या हुआ पिताश्री, आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? स्वामी, आप इसके हाथों से प्रभु हरिहरा के पूजा के पुष्प क्यों नहीं ले रहे हैं? पिताश्री, ज्येष्ठ होने के कारण इस पर पहला अधिकार मणिकंठा का है। जब से बड़े राजकुमार मणिकंठा आए हैं, छोटे राजकुमार राजराजन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। अरे इन पर भी तनिक ध्यान दीजिए, ये भी इस परिवार का भाग है। अब समय आ गया है मेरे सफल होने का। बस अग्नि में तनिक घृत डालने की आवश्यकता है। तो इसमें समस्या क्या है? माँ पिताश्री मेरी सामग्री का उपयोग करेंगे और हम दोनों तुम्हारी सामग्री से पूजा करेंगे। ओम हरीश्वराय नमः। ओम हरीश्वराय नमः। कंदरालय करे गौरी उमा। ओम स्वामी शरणमयप्पा। ओम स्वामी शरणमयप्पा। महामंत्री परिवार में वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास करता, किंतु मणिकंठा का नैसर्गिक प्रेम मंत्री के इस स्वार्थपूर्ण वैमनस्य को क्षण में ही मिटा देता। ये मेरे कार्य को कठिन बना रहा है। कैसे दूर करूं इस कंटक को? भैया, मैं भी आपके साथ चलूं? चलिए, ये भी उचित ही है महारानी। छोटे भाई को तो बड़े भाई की परछाई बनकर रहना होता है। अब आपका पुत्र भी जीवन भर यही करेगा। क्षमा करें महारानी, आपका शुभ चिंतक हूं, इसीलिए कटु सत्य कहता हूं। आपने देखा महारानी, महाराज ने क्या किया? मुझे तो बहुत बुरा लगा। क्या आपको बुरा नहीं लगा? आपके सामने आपके पुत्र का तिरस्कार। मंत्रीवर, क्षमा करें महारानी, आपका अपना पुत्र, आपका अपना रक्त, जिसे आपने स्वयं जन्म दिया है, आज उसका अधिकार छीनकर किसी अन्य को दे दिया गया। धीरे धीरे उसके सारे अधिकार छीनकर उसे दे दिए जाएंगे महारानी, जिसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। मंत्रीवर, अपनी सीमा में रहिए। ज्येष्ठ को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए, और महाराज ने कुछ अनुचित नहीं किया। कल वही सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा, इसलिए मेरे हृदय को दूषित करने के स्थान पर उसके लिए निष्ठा अपनाइए, क्योंकि समय आने पर आपको उसकी ही सेवा करनी होगी। महारानी, क्षमा प्रार्थी हूँ महारानी, परंतु मणिकंठा, जिसे मात्र आपने गोद लिया है, उसे सारे अधिकार प्राप्त हैं, और आपका अपना पुत्र राजराजन, जो आपका अपना रक्त है, उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं। बस इसी चिंता में हूं मैं महारानी। व्यर्थ है आपकी चिंता। महाराज ने मणिकंठा को और उसने अपने अनुज को उपयुक्त अधिकार दिए हैं, और न्याय इस राजवंश की परंपरा है। मुझे कोई चिंता नहीं। महारानी, ये ज्येष्ठ और अनुज का स्नेह कब तक रहेगा? और क्या आप इस स्नेह को सदा के लिए सुनिश्चित कर सकती हैं?
क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी संतानों में भी ऐसा ही स्नेह रहेगा? नहीं ना? यदि उन्होंने विरोध किया तो आपका एक माँ का हृदय ये कैसे स्वीकार करेगा कि एक के कारण दूसरे का अधिकार छीन लिया जाए? नहीं ना? महारानी, शुद्ध हृदय के माता पिता की संतान का भी हृदय शुद्ध हो ये आवश्यक नहीं। यदि राजकुमार मणिकंठा की संतानों में दुष्टता हुई तो दुर्भाग्यवश तब हमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। परंतु महारानी, हमें उसके लिए अभी से सजग रहना होगा, क्योंकि सत्ता का लोभ व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। महारानी, यदि मणिकंठा की संतानों ने राजराजन और उनकी संतानों का वध कर दिया तो? इसलिए महारानी, अब राजराजन के अधिकारों की रक्षा आपके हाथ में है। जब से बड़े राजकुमार मणिकंठा आए हैं, छोटे राजकुमार राजराजन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। ज्येष्ठ होने के कारण इस पर पहला अधिकार मणिकंठा का है। किंतु मैं क्या कर सकती हूँ? कटीला पौधा झाड़ बने उससे पहले उसे जड़ से काट देना चाहिए महारानी, इससे पहले कि मणिकंठा या उसकी होने वाली संतानें संकट बने। उसे समाप्त कर देना ही उचित होगा, और इसका एक ही उपाय है, मणिकंठा का वध। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आपको कहाँ कुछ करना है महारानी, आप केवल आदेश दीजिए, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि ये अयप्पा स्वयं को अपने आप अपने अंत की ओर ले जाएगा। इतना भयंकर सुझाव! ये महामंत्री कितना क्रूर है ना, और अनुचित कर्म है ना? धर्म के अनुसार ये तो हत्या तुल्य अधर्म है। जो परिवार को तोड़ने का प्रयास करता है या जो अपने स्नेही जनों को दूर करने का प्रयास करता है, वो तो हत्या के समान पाप करता है। और जहाँ एक और उस दुष्ट मंत्री ने एक माँ की ममता का लाभ उठाकर उसके मन में अपनी ही संतान के प्रति विष खोलने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर अब मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रही हूँ। मुझे अपनी पूरी योजना बता दो, अन्यथा मैं तुम्हें इतना कष्ट दूंगी कि सह नहीं सकोगे तुम सब। हमें कितने भी कष्ट क्यों न झेलने पड़े, कोई इसे कुछ नहीं बताएगा। शांत रहोगे तो और कष्ट सहोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी ही शक्तियों का उपयोग करूंगी। दुष्ट असुरी, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम हमसे कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। देवताओं को अधिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। समय आ गया है कि महिषी को सत्य बताया जाए। अब समय आ गया है, मेरा समय। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल पिताश्री, माँ कहाँ है? हाँ पिताश्री, माँ कहाँ है? पूजा की तैयारी तो वो स्वयं करती है ना? बड़ा विचित्र है,
इतने वर्षों में आज प्रथम बार है जब पूजा का समय हुआ है और वो यहाँ नहीं है। तुम इसे शीघ्र जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। महाराज, महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, महारानी की अवस्था। जय हरिहरा। स्वामी, क्या हुआ महारानी? आप कुशल तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है स्वामी, कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए माँ। राजवैद्य कहाँ है? कोई शीघ्र जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आए। महाराज, राजवैद्य तो राज्य में ही नहीं है, किंतु महामंत्री किसी अन्य वैद्य को ला रहे हैं जो औषधियों के महाज्ञानी है। महामंत्री जी, क्षमा कीजिए, महाराज की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण है। यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? आप चिंता मत करो। जब किसी अपने को पीड़ा होती है तो उसके परिवार वाले अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। राजा और मणिकंठा की भी यही स्थिति है। इसलिए तुम्हारे वैध होने के इस स्वांग को कोई नहीं पकड़ पाएगा। बस तुम अपना कार्य अच्छे से करना, और इसके लिए तुम्हें उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है ना। चलो आओ मेरे साथ, आओ। आइए आइए वैद्य जी, शीघ्रता कीजिए, आइए देखिए। प्रणाम महाराज। आइए वैद्य जी। भोजन में तो ऐसा कुछ ग्रहण नहीं कर लिया था आपने जिसके कारण पीड़ा हो रही है? नहीं। महाराज, क्या हुआ वैद्य जी? महारानी पेट के गंभीर रोग से ग्रसित हैं। इससे उनके प्राण भी जा सकते हैं। कोई तो उपाय होगा? उपाय है महाराज, किंतु अत्यंत कठिन है। आप मेरी कठिनाई की चिंता छोड़िए वैद्य जी, मैं महारानी के प्राणों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुनिए महाराज, इस रोग के लिए इन्हें बाघिन का दुग्ध चाहिए जो स्वयं शांति से प्रदान कर दे। किंतु महाराज, जिसके लिए उसे कोई ताड़ना न दी जाए, बंदी न बनाया जाए और न ही उसे आहत किया जाए, तभी ये उपचार फलित होगा महाराज। वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कार्य इतना आसान नहीं है। बाघिन का दूध लेकर आना, इसमें प्राणों के लिए संकट हो सकता है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप कोई दूसरा उपचार बताइए। मैं स्वयं जाऊंगा और मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। महाराज, आप नहीं जा सकते। महारानी को आपकी बहुत आवश्यकता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा। मैं अपने प्राणों को संकट में डाल दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मैं जाऊंगा। पिताश्री, मुझे अनुमति दीजिए। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी, और मुझ में ये संकट उठाने का कौशल भी है। नहीं पुत्र, नहीं, तुम नहीं। पिताश्री, हमें मेरे बारे में नहीं, माँ की चिंता करनी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं शीघ्र ही बाघिन के दूध के साथ लौटूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, और अधिक कितने समय तक इस कष्ट के भागी बनेंगे आप? समय आ गया है कि महिषी को अपने सत्य से उजागर किया जाए। नहीं देवऋषि, हमें कितनी भी प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े,
हम उस असुरी को कुछ नहीं बताएंगे। सत्य, कैसा सत्य देवर्षि नारद? रुकिए मत देवर्षि, बताइए मुझे किस सत्य की बात कर रहे हैं आप? नहीं देवऋषि, देवऋषि से कुछ मत बताना। तुम्हारे काल स्वामी अय्यप्पा ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा, हरिहर सुतने शरणमय्यप्पा, आपद्बांधवने शरणमय्यप्पा। ऋषि के कर्मों का फल अब उसे मिलने वाला था, क्योंकि नियति उसे प्रभु अयप्पा के सामने लाने की योजना बना चुकी थी। जहां एक ओर स्वामी अयप्पा वन जाने के लिए तैयार थे और वहीं दूसरी ओर महाअसुरी महिषी प्रभु स्वामी अयप्पा के बारे में जान चुकी थी। महिषी, अब निकट आ गया है तुम्हारा अंत। देवताओं के कष्ट भंजन स्वामी अयप्पा शीघ्र आ रहे हैं, तुम्हारा काल बनकर। नहीं ये कैसे वचन कह रहे हैं आप देवर्षि? क्या आपको मेरे वरदान के बारे में ज्ञात नहीं? अमर तुल्य है मेरा वरदान, अमर तुल्य। नारायण नारायण। प्रभु कृपा से नारद तो किसी के बारे में वो भी जानता है जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में नहीं जानता। ज्ञात है मुझे तुम्हें प्राप्त हुआ वरदान महिषी, एकमात्र महादेव और नारायण के पुत्र के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु संभव है। सत्य कहा ना मैंने? एक और सत्य जान लो महिषी, मणिकंठा स्वामी अयप्पा मोहिनी रूपी नारायण और कामेश्वर रूपी महादेव के पुत्र है। ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा। ये कदापि उचित नहीं है, अन्याय है, ये अन्याय, छल है ये। तुम सभी देवताओं का छल है मेरे साथ। नहीं महिषी, नहीं, ना तो ये छल है और ना ही अन्याय है, ये न्याय है, न्याय। छल, अन्याय और अत्याचार तो तुम आसुरी शक्तियों का स्वभाव है। ब्रह्मदेव से छल करके वरदान प्राप्त किया है तुमने। देवताओं और ऋषियों मुनियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है तुमने। किंतु अब मेरी वक्र दृष्टि पड़ेगी तुम पर, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का परिणाम मिलकर रहेगा। प्रभु अयप्पा तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का उचित दंड अवश्य देंगे महिषी, अवश्य देंगे। न मुझ पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, न उसका प्रभाव होगा शनिदेव। शनिदेव! महिषी, मेरी दृष्टि भले ही तुम तक ना पहुंची हो, तब भी समय आने पर प्रभु अयप्पा के हाथों अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना। नहीं शनिदेव, नहीं, वो नहीं, मैं बनूंगी उसका काल, वध करूंगी उसका। देवर्षि नारद, बताइए मुझे कैसा दिखाई देता है वो, कहाँ मिलेगा वो मुझे? वो कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? जिनका जन्म महादेव और नारायण के अंश से हुआ हो, उनका वर्णन अवर्णीय है।
जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बस कर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाता है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। नमामि नमामि स्वामी अयप्पा, हरिहरा स्वरूपा स्वामी अयप्पा आराध्या। प्रभु नारायण के अलौकिक और मनमोहक मुस्कान है उनके अधरों पर, और प्रभु हरा शिव के समान दिव्य नेत्र है, जिनमें हरि और हरा दोनों की छवि के दर्शन होते हैं। उन्हें देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। बहुत सुन चुकी मैं उसकी प्रशंसा, अब उसे ढूंढकर उसका काल बनूंगी मैं। ऋषि नारद, ये आपने उचित नहीं किया। महिषी को प्रभु अयप्पा के विषय में अभी बताना उचित नहीं था। क्या होगा यदि वो महिषी का सामना करने के लिए अभी तैयार न हुए? नारायण 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 कृपा से मेरा हर कथन अनुचित को भी उचित कर देता है। इस बात का तो आपको भी ज्ञान है ना देवराज? क्या अर्थ है इस पदचाप का? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? आप जो भी हैं, कृपा कर मेरे सामने आए। मैंने आपको चिंता में डाल दिया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपके पद चिन्हों पे चल रही थी, क्योंकि आप में मुझे मेरे प्रभु राम की छवि दिखाई दी। वही दिव्यता, वही ओज। देवी, मैं आपका प्रभु श्री राम नहीं, केवल अपनी माता का पुत्र हूँ, और उनके उपचार हेतु बाघिन का दूध लेने आया हूँ। भक्त की आंखों में अपने भगवानी बसते हैं। इस भक्त पर एक और कृपा कीजिए। अपने मुख से एक बार मेरा नाम लेकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। शबरी, प्रभु, मेरा नाम अपने मुख पर लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, अपनी इस भक्त पर और एक कृपा कीजिए। अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो।
मुझे उसी दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इस प्रकार शबरी, जो प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके दर्शन की इच्छा से प्रभु अयप्पा की परिक्रमा करने लगी। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। प्रभु, मैंने 18 बार आपकी प्रदक्षिणा पूर्ण की है। अब मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। मैं श्री राम नहीं, मैं श्री राम नहीं, मैं तो मात्र अयप्पा हूँ, मात्र अयप्पा हूँ। कभी कभी प्रकाश स्वयं अंधेरे को संकेत देकर बुलाता है। मुझे भी इस प्रकाश की दिशा में जाना होगा। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। प्रभु, आपके ये दिव्य रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। एक भक्त अपनी भक्ति से ही महान बनता है। तुम्हारी 18 प्रदक्षिणा 18 प्रवृत्तियों का संदेश देती है। ऐसे भक्त को भला मैं दर्शन कैसे ना देता। प्रभु, भगवान तो भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है, वो भी पूर्ण कर दीजिए। मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम, मेरे प्रभु श्री राम। जय श्री राम। मुझे क्या था कि आप में मुझे मेरे प्रभु श्री राम दिखेंगे। मेरा अनंत सौभाग्य कि आपने दर्शन दिए। अनंत सौभाग्य मेरा।
ये आप ही की भक्ति की पराकाष्ठा का परिणाम है जो आपको मुझ में श्री राम दिखे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा, जो इस बात का प्रमाण होगा कि 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब इस स्थान पर मेरा मंदिर स्थापित होगा, उसमें 18 सीढ़ियाँ होगी जो 18 परिक्रमाओं के समान होगी, और यही 18 सीढ़ियाँ मनुष्य के 18 प्रवृत्तियों का प्रतीक भी होगी। जो भक्त अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर पूर्ण निष्ठा भाव और भक्ति से यहाँ पहुँचेगा, केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। 18 पर विद्या वो क्या होती है माँ? पुत्र, मैं समझाता हूँ। इन 18 में प्रथम 5 हमारी इंद्रियां हैं, अर्थात नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। फिर 8 राग हैं, तत्व, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य और अहंकार। फिर 3 गुण हैं, सत्व, राजस और तामस, और शेष 2 हैं विद्या और अविद्या। इन्हीं 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर कोई भी प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त कर सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ? और इस प्रकार शबरी को आशीर्वाद और दर्शन देने के बाद प्रभु अयप्पा को भी ये आभास हो गया था कि उनके अवतार का उद्देश्य अब पूर्ण करने का समय आ चुका है। वो तो दृढ़ता के साथ महिषी की प्रतीक्षा में आगे बढ़ गए। कहाँ है वो जो मेरा काल बनने आया है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बसकर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाती है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। शक्तिशाली हो ना तुम, तो अब मेरी शक्ति का परिचय भी प्राप्त करो। परिचय तो प्राप्त हो रहा है मुझे तुम्हारी दुष्टता का। मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। एक तुच्छ बालक और इतना दुस्साहस, महिषी का काल बनोगे? हाँ, महिषी का?
महिषी ऐसे मूर्खतापूर्ण चमत्कार से भयभीत नहीं होती। अब देखना मैं कैसे माया और अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगी बालक। धर्म की शक्ति अधर्म की किसी भी माया को नष्ट कर देती है। नहीं, केवल इसकी माया है ये। इस पर और एक वार करूंगी, उसका सामना नहीं कर सकेगा ये। क्या? तुम्हारी माया मेरी माया का सामना नहीं कर सकेगी। इस मायावी पशु को नहीं रोक सकेंगे तुम्हारे ये बाण। कहा था ना मैंने, कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास मेरे इस भयंकर अस्त्र का। अपराध हो गया है मुझसे। मुझे स्वयं जाना चाहिए था। अपने पुत्र को भेजकर मैंने उसे संकट में डाल दिया है। पता नहीं उस भयानक मन में क्या बीत रही होगी उसके साथ। असंभव! कदाचित तुम्हें बालक समझने की भूल की है मैंने। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति। इस बार न तुम कुछ कर सकोगे, न तुम्हारे ये बाण, और मेरा ये भयंकर पशु तुम्हें अपने पांव तले रौंद कर रख देगा। शांत हो जाओ। गज, तुम मेरे प्रथम वाहन बनो। मेरे अभी अब मेरे विकराल रूप का सामना करो तुम। इसकी ही तो प्रतीक्षा थी महिषी। उचित है, तो अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ।
मेरी गदा को नष्ट कर दिया इसने, किंतु कोई चिंता नहीं, अब महिषी स्वयं तुम्हारा अंत करेगी। अंत उचित कहा तुमने। नियति ने तुम्हारा अंत निर्धारित किया हुआ। महारानी महिषी की चित्कार, किंतु क्यों? क्या उन्हें कोई क्षति पहुंची? प्रभु अयप्पा की कृपा से महिषी का अंत हो रहा है। मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हारे साथ तुम्हारे विकारों को भी नष्ट करेगी महिषी। हरी भी है और हरा भी। जिनके भीतर हरा और हरी दोनों का क्रोध भाव समाया हो, उन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। अतः हमें प्रभु अयप्पा को शांत करना ही होगा। और यदि इनके क्रोध को शांत करने का शीघ्र ही कोई मार्ग नहीं निकाला गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो इन्हें शांत करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, प्रभु की स्तुति। प्रणाम देवर्षि।
हमें असुरी महिषी से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। चिंता मत कीजिए देवराज, महिषी का अंत हो चुका है। प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद। वो कौन थी माँ? वो ऋषि कन्या लीला थी। ऋषि कन्या इतनी भयंकर राक्षसी कैसे बन गई माँ? वो माया से प्रभावित होकर अपने मूल स्वभाव से भटक गई थी और उसने एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। इसीलिए उसे श्राप मिला कि उसका अगला जन्म एक असुरी महिषी के रूप में ही होगा और उसके बाद ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु, आपने मुझे मेरे शापित जीवन से, मेरे राक्षसी स्वरूप से मुक्ति दिलाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। किंतु मेरे जीवन का आधार क्या होगा? प्रभु, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। मुझे क्षमा करें देवी। जब तक संसार के कोने कोने से मेरे भक्त मेरे स्थापित मंदिर में मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे, मैं विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। तो प्रभु, मैं प्रतीक्षा करूंगी जिस दिन कोई नया भक्त आपके मंदिर में आपके दर्शन हेतु ना आए और आप मुझसे विवाह कर ले। मुझे विश्वास है ऐसा कभी नहीं होगा। किंतु देवी, मैं आपके समर्पण भाव से प्रभावित होकर आपको वरदान देता हूँ। आज से आपको मलिकपुर धुम्मा कहा जाएगा और मेरे दर्शन के पूर्व सभी भक्त आपके दर्शन करेंगे। जैसे आपको पत्थर से मुक्ति मिली है, वैसे ही जब वो पत्थर यहाँ समर्पित करेंगे उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। प्रभु, प्रभु, मैं कृतार्थ हुई। प्रणाम प्रभु। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। प्रभु, हम भी आपको अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं। प्रभु, देवी लीला के समान आपने हमें भी मुक्त किया। हाँ प्रभु, उसने स्वयं को तो मेरी दृष्टि से बचा लिया, किंतु आपने उसे उसके कर्मों का फल दिया। इसलिए आज मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि जो भी पादुकाएं पहने बिना काले वस्त्रों को धारण कर आपका व्रत करेगा एवं आपके दर्शन के लिए आएगा, मेरी वक्र दृष्टि और 7.5 उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। अब ज्ञात हुआ कि प्रभु अयप्पा के व्रत में काले वस्त्र क्यों पहने जाते हैं। किंतु माँ, बागिन के दूध का क्या हुआ? प्रभु अयप्पा ने देवताओं की सहायता की थी, इसीलिए अभी देवता भी प्रभु अयप्पा की विशेष सेवा करने के इच्छुक थे। कैसे माँ? जिस कार्य के लिए मैं वन में आया था, अब मुझे वो संपन्न करना है। प्रभु, आपको क्या कार्य सुपुर्द किया गया है इसका तो हमें ज्ञात है ही, किंतु आपको ये भी ज्ञात होगा
कि ये सर्वस्व षड्यंत्र मंत्री का था। प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, अब हमें भी आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, इस षड्यंत्र को रचने वाले को आपकी दिव्यता का अनुमान होना चाहिए, आवश्यक है। क्षमा करें महाराज, परंतु देर बहुत हो चुकी है। अब राजकुमार मणिकंठा की प्रतीक्षा त्याग देनी चाहिए। उनका लौट कर आना असंभव है। महामंत्री! महाराज, ये कार्य ही इतना असंभव था। बाघ जैसे वन्य पशु को नियंत्रित करना असंभव है महाराज। ये बाघ यहां कैसे पहुंच गए? पुत्र, नमामि स्वामी अय्यप्पा, हरिहरा स्वरूपा स्वामी अय्यप्पा, आराध्या आराध्या स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं स्वामी अय्यप्पा, ओंकार ओंकार स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा। मेरा पुत्र असंभव को संभव बनाकर लौट आया। कितना अद्भुत और दिव्य दृश्य है ये। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है प्रभु अयप्पा की लीला। भक्ति का भाव किसी को भी अछूता नहीं छोड़ता। प्रभु अयप्पा की भक्ति से तुम भी अछूते नहीं रहे गणेश। जैसे उस दिन राजा राजशेखर और उनके परिवार के लिए ही नहीं, किंतु उस महान दिव्य घटना से पांडुलम में एक दिव्य अलौकिक प्रकाश छा गया था। हम तो भूल ही गए थे कि आप मात्र हमारे पुत्र नहीं, जगत के रखवाले और पालनहारे भी हैं। उन्हें अपनी दिव्यता का परिचय देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। साधारण नहीं, असाधारण है ये।
क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, प्रभु क्षमा। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। अपराध? कैसा अपराध? महारानी भी अश्रु बहा रही है, अर्थात एक मां की ममता इतनी दूषित और कलंकित हो सकती है? विश्वास नहीं होता। प्रभु, क्षमा प्रभु, हम क्षमा। आपके दोषी हैं, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। आज स्वयं अपनी दृष्टि में दोषी हो गई हूँ मैं। माँ की ममता की लाज को लज्जित किया है मैंने। अपराधनी हूँ मैं, अपराधनी। प्रभु हरिहरा की भक्त होकर भी मैं सत्य को नहीं देख पाई। मुझे दंडित करो पुत्र, मुझे दंडित करो। माँ तो एक घने पेड़ के समान होती है, उसी की छाया में पुत्र पलता है और बढ़ता है। मैं भी तो आपकी आंचल के छांव में पला बढ़ा हूँ माँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कितना भी दूर चला जाऊं, परंतु आपकी ममता की छाव सदैव मेरे निकट आ जाएगी। इसलिए मैं तो केवल आपसे आशीष की याचना कर सकता हूँ। मैंने तुमसे अपने आंचल की छांव को समेटकर बहुत बड़ा अपराध किया है पुत्र। ये जानकर भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना सम्मान। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। नहीं माँ, धन्य तो आप हैं जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। यदि आप मुझे जंगल में नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? यदि आप मुझे जंगल नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? मैं इस संसार को महाअसुरी महिषी से मुक्त कैसे कराता? अर्थात वो वन से जो भयंकर स्वर आ रही थी, वो मेरे पुत्र के द्वारा महिषी को पराजित करने का स्वर था। इस राज्य को ही नहीं, अपितु समस्त जगत को जिसने दुष्ट आसुरी शक्ति से मुक्त कराया, उससे अधिक मेरा उत्तराधिकारी बनने की योग्य भला और कौन हो सकता है? मुझे तुम पे कभी संदेह नहीं था पुत्र कि तुम में एक योग्य राजा के समस्त गुण हैं। किंतु आपने जो समझा वो उचित है माँ, परंतु मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं। समय आने पर अनुज राजराजन ही यहाँ के सिंहासन पर विराजमान होंगे। नहीं भैया, आप ज्येष्ठ हैं। जिस समय पर राज्य का कारभार संभालना आपका ही दायित्व है। हाँ पुत्र, तुम्हारा राजपद का तिरस्कार करना मेरे लिए सबसे बड़ा दंड होगा।
नहीं माँ, ये आपका दंड नहीं, आपका सौभाग्य होगा। आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म का प्रयोजन राजा बनना नहीं, अपितु संसार का कल्याण करना था और रहेगा। इसीलिए राजपद के योग्य मेरा अनुज राजराजन है। तुम्हारी माँ से भूल अवश्य हुई है पुत्र, किंतु मेरी ममता तुम्हें मुझसे दूर नहीं देखना चाहती। इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र, मत दो मुझे। माँ, इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र। नहीं माँ, आपको दुख पहुंचाने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु नियति की गति को तो मुझे स्वीकार करना होगा। अब तक जो हुआ प्रभु ब्रह्मदेव द्वारा आसुरी महिषी को दिए वरदान के अनुसार हुआ। हरिहरा के अंश से उसका अंत हो, ये वरदान मांगते समय उसने ये भी मांगा था कि हरिहरा के उस अंश को पृथ्वी पर राज परिवार में 12 वर्ष बिताने होंगे, और वो समय अब पूर्ण हो चुका है। महिषी का संकट भी दूर हो गया और मेरे अवतार का उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। इसलिए मैं अब विवश हूँ माँ, अब मुझे जाना ही होगा। भावावेश में आकर बिना विचार किए जो कर्म किए जाते हैं, वे व्यक्ति को पश्चाताप और ग्लानि का पात्र बनाते हैं।